शादियों में जूते पड़ रहे हैं, लठ पड़ रहे हैं, लात पड़ रहे हैं, गुस्से पड़ रहे हैं। बताइए आप, क्या ये काम रह गया विधायक का? क्या आरोप ये भी है कि पूर्व में विधायक निधि हो या तमाम कामों पे बहुत मोटा कमीशन लिया जाता था और पूर्व विधायकों ने खूब कमीशन लिया है। विधानसभा पुरोला आपका मोंडा ब्लॉट से लेकर डामठा वो आपका क्या कहते हैं, सितवाड़ी पंतवाड़ी से लेकर आपके सरनोल तक, किसाला तक, ये विधानसभा पुरोला हुआ करती थी। बड़ा आरोप भी आप पे लग रहा है कि विधायक के द्वारा, पूर्व विधायक मालचंद के द्वारा जमीन खरीद फरोख्त पे जो है औने पौने दामों पे लोगों की जमीनें खरीदी गई। मैं अपने युवा साथी मित्रों से, अपने बच्चों से कहना चाहूँगा कि उस समय मीडिया का जमाना नहीं। तो आज तो अगर कोई रोटी के साथ अंडे का ऑमलेट मिलेगा तो वो भी फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे डाल देते हैं। हम लोग उस जमाने के लोग हैं, इतना बूढ़ा मैं भी नहीं। 25 लाख में सरनोल जैसी जगह से लेकर आपके ये आपका क्या कहते हैं, जो धारकोट कहते हैं, हाँ। वहां से लेकर आप देखिए। हम देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं, हमारी आस्था का प्रतीक देवी देवता है, हमारा स्थानीय देवता है, हमारे क्षेत्रीय देवता है। और 25 लाख रुपए क्या कर लेता आदमी? कोई गांव ऐसा नहीं है, कोई थात्र चौखटी बोलते हैं हम, देवता नहीं है। सोने के छत्तर, चांदी के जामर, ढोल, रणसिंगे, मंदिर, स्कूलों का उच्चीकरण, सड़कें, जो मैंने नहीं किया। अरे भाई, 25 लाख में क्या कमीशन लेगा? अगर किसी से लिए कोई बोल दे, हाँ ये जरूर है, मैंने अपने लोगों के गले काटे, अपने जो कार्यकर्ता हैं उनका बुरा किया, उनसे पैसे इकट्ठे किए। मुझे आज भी गर्व है, मेरे जो कार्यकर्ता है उनका सलाम करता हूँ उनके चरणों में, उन्होंने मेरी मदद की। ठीक है, व्यवस्था थी, मैंने विधायक निधि गांव में बोला भाई तू कर ले, तू कर ले, इतना पैसा दो, 1 लाख तुम दे रहे हैं, 2 लाख मैं दे रहा हूँ। इतना अकेले कोट गांव में एक 7 लाख 51 हजार दिए। इस समय नए युग के बच्चे हैं, हमारे बच्चे, हमें बड़ी खुशी है और उनको धन्यवाद करता हूँ। क्यों पूछते हैं? क्योंकि उनको दिख रहा है 5 करोड़ में कुछ हो नहीं रहा, तो विधायक ने क्या किया, उनके दिमाग में ये है कि क्या पता इनको भी 5 करोड़ मिलती होगी। मेरे को 25 लाख रुपए मिलते थे विधायक निधि, और उस 25 लाख से 25 हजार करोड़ का काम हुआ। जो काम तब हुआ वो आज नहीं हो सकता है। आप एक डीएम, एक एसपी, एक सीएम, 3 अधिकारी हेलीकॉप्टर में बिठाओ और लेटर साथ रखो कि जिला बन गया, और रिजाइन वहीं लो, विधायक निधि उसमें डालो, मेरे से जो होगा 54 एक आध करोड़ वो भी दूंगा। घर भी बेचना पड़ेगा वो बेच दूंगा, जिला बना दो। कि जोत न भाई जो दुर्गेश भाई बोले वो सही, वो स्थिति कर दी इस्माइल के लाल ने। साथियों प्रणाम, नमस्कार। आप देख रहे हैं पाठ संदेश और लगातार आपको क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबर से हम जुड़ने का प्रयास करते हैं। और इसी बीच जो विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर आपको हम रूबरू करवाना चाहेंगे 10 सालों तक पुरोला विधानसभा के नेतृत्व में अहम भूमिका निभाने वाले पूर्व विधायक मालचंद से तमाम सवालातों को लेकर जब हमारे दर्शकों की डिमांड आई कि आप अन्य विधायकों से भी सवाल कीजिए, तो क्यों ना उनसे सवाल किया जाए। तो आज हमारे साथ हैं उत्तराखंड की पहली विधानसभा पुरोला के 2 बार विधायक रह चुके मालचंद जी। उनसे आपको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो मालचंद जी हमारे साथ हैं। सबसे पहले स्वागत विधायक जी आपका पहाड़ संदेश न्यूज नेटवर्क पे। मैं पहाड़ संदेश का आभारी हूँ। पहाड़ संदेश छोटी से बड़ी खबर हम सबके बीच में उजागर करता है और कठिन से कठिन जगह जाने का काम करता है। इसलिए आपके चैनल का आभार व्यक्त करते हुए और सभी दर्शकों को ये चरणों में प्रणाम करता हूँ। विधायक जी, आप 2002 से और 2026 तक तकरीबन 10 साल आप विधायक रहे और आज पहाड़ संदेश न्यूज नेटवर्क आपसे हर चीज के बारे में, हर बात को लेकर सवाल लेकर आया है। लेकिन आज की पीढ़ी आपसे जानना चाहती है कि पूर्व विधायक मालचंद ने क्या कार्य धरातल पे किए हैं। मैं सबसे पहले तो विधानसभा पुरला की चरणों में प्रणाम करता हूँ और आभार प्रकट करना चाहूँगा कि देखिए, जैसे हम लोग उत्तराखंड राज्य बना
उत्तर प्रदेश से अलग हुए। और निश्चित रूप से परिवार में अगर भाई भाई अलग होता है तो परेशानियों का सामना हर परिवार को करना पड़ता है। बिल्कुल। वो स्थिति हमारी भी थी। जब उत्तराखंड बना तो उस समय की परिस्थिति को अगर बयां करें, लेकिन अलग अलग नजरिया है, अलग अलग चश्मे हैं। 2002 में जब विधायक बना तो अब देखिए चीजें हैं। जेल गया, जेल से वापस आया, पुरला के लोगों ने मुझे जमानत कराई, मुझे चुनाव लड़ाए, मेरे को कपड़े सिला के दिए, अपने मतलब तन मन धन से जितनी मदद करनी थी की, और मुझे विधानसभा तक पहुंचाया। मैं आभारी हूं। और एक बात याद दिलाना चाहता हूं, मुझे अपार हर्ष है आज अपने विधानसभा में, चाहे मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, ये हमारे छोटे भैया बच्चे जो भी है, मुझे बड़ी खुशी है। बहुत विद्वान है। अगर वो ये सवाल उठाते हैं तो मुझे लगता है कि मेरी विधानसभा बहुत जागृत है। लेकिन मैं ये एक बात याद दिलाना चाहूँगा, 2002 में जब ये विधानसभा बनी, जब उत्तराखंड अलग हुआ, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। कैसे, मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूँ कि कैसे सरकार चलाई होगी कांग्रेस ने। अपने परिवार को संजोए रखना वो भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, और रखा भी है उन्होंने। हम जानते हैं कि उस समय ये जो आज मीडिया है, सोशल मीडिया, हमारे टाइम पे थी ही नहीं। लाइट की दिक्कत थी, कनेक्टिविटी की दिक्कत थी, सड़कों का तो नाम नहीं था। मैंने जब विधानसभा चुनाव लड़ा, मेरी आदरणीय स्वर्गीय श्री बर्फेलाल जोंटा, मेरे पिता तुल्य, उनकी पत्नी मेरे साथ चुनाव लड़ी, तो ये था कि मैं 10 गांव घूम के आ रहा हूँ। वो एक गांव नहीं जा पाती थी, पैदल रास्ता था पूरा मोरी ब्लॉक। मैंने सिर्फ एक गांव छोड़ा, कलाब, जहां मैं नहीं जा पाया। नहीं तो कोई गांव नहीं छोड़ा मैंने। पैदल दिन रात चलता रहा, बर्फ 2.5 फुट 3 फुट बर्फ में चलता रहा। आज स्थिति ये है कि सारी चीज़ें हैं, कनेक्टिविटी है, नेटवर्क है। और मेरे टाइम पे आपको ये बता दूं, जो मित्र हमारे बच्चे, छोटे भाई जो भी ये पूछना चाहते हैं कि आपने क्या किया, मैं उनको ये अनुरोध करना चाहता हूँ, अनुरोध है मेरा, कि उस टाइम ये कल्चर नहीं था। गांव में जाना था, लोगों की परेशानियां देखनी थी। मुझसे कहते हो कि क्या किया, मैं ये आज भी कहना चाहता हूँ, ये चैलेंज है मेरा कि जब ये विधानसभा बनी, उत्तराखंड का पहला विधानसभा का चुनाव हुआ, ये रिजल्ट है, रिकॉर्ड है। इसको आप निकाल सकते हैं कि सड़कें कहाँ कहाँ थी और आज कहाँ कहाँ है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझसे अगर सड़कों की बात करते हो तो उस समय की परिस्थिति और आज की परिस्थिति देखिए, ये सारे काम मेरे टाइम के हैं। आप मेरे घर के सामने देखिए, कुमारकोट सड़क नहीं थी, भद्राली सड़क नहीं थी, सुकड़ाला सड़क नहीं थी, डुंकुरका सड़क नहीं थी, रामा सड़क नहीं थी, कंताड़ी सड़क नहीं थी, ढकाड़ा कुफारा सड़क नहीं थी, खलाड़ी सड़क नहीं थी, सुईल नेत्री सड़क नहीं थी जो नेत्री के लिए गई है, नेत्री पुल नहीं था, सुईल पुल नहीं था, आपका ये पुरला से गुंजरगांव सड़क नहीं थी, सिरकोट सड़क नहीं थी। मुझसे कहते हो कि सड़क नहीं थी, ये किसने किया? आप मेरा रिकॉर्ड उठाइए, आरटीआई लगाइए कि किसके कार्यकाल की है। बनाल की बात करिए आप, कोलगांव सड़क नहीं थी, आपका झुमराला सड़क नहीं थी, आपका घंडाला सड़क नहीं थी, आपकी बिगराड़ी सड़क नहीं थी, सुनाली डांडगांव सड़क नहीं थी, पोर्टिस मोल्डा सड़क नहीं थी, खांसी सड़क नहीं थी। ये किसका काम है? विधायक जी, यदि बात करें जिस दौर में आप विधायक हुआ करते थे, उस वक्त की विधायक निधि, आप 10 साल विधायक रहे, 2002 से 2007 और 2012 से 2017, उस वक्त की विधायक निधि क्या हुआ करती थी? थोड़ा सा आम जनमानस को भी जानकारी होनी चाहिए कि क्या चीजें उस वक्त धरातल पे हुआ करती थी और उस वक्त के दौर में इस विधायक निधि से क्या हो सकता था। मैं यही तो कह रहा हूँ। बंकोली जैसे हमारे बच्चे नौगांव पढ़ने जाते थे,
वो कॉलेज मालचंद ने खोला। भूटान जो राजा के जमाने से था उसका उच्चीकरण मालचंद ने किया। कंडारी जहाँ बच्चे आपके डामटा जाते थे वो उच्चीकरण मालचंद ने किया। मोल्टाड़ी का उच्चीकरण मालचंद ने किया। खरसाड़ी का उच्चीकरण मालचंद ने किया। इतना ही नहीं, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज मोरी बनाया वो उच्चीकरण मालचंद ने किया। गिनती नहीं है। मैं नहीं चाहता हूं कि मैं, ठीक है जिसको आवश्यकता है मुझसे पूछ सकता है, मेरे कार्यकाल की रिपोर्ट निकाल सकता है, जियो निकाल सकता है, कितने सड़कें बने, कितने पुल बने। पोंटी पुल के लिए मैं भूख हड़ताल में बैठ गया, तब से मेरे को शुगर है। 2004 से भूख हड़ताल में बैठा, तब पोंटी पुल बना, गंगराली पुल बना, सनोल सड़क गई। तो ये तो देखिए मेरा, सरनोल तो यमुनोत्री विधानसभा का क्षेत्र है। यदि बात करें आज की जनरेशन को, आप सरनोल बोलोगे तो उनको क्या पता है कि सरनोल। वो हमारे बच्चे हैं, हमारे छोटे भाई हैं। विधानसभा पुरोला आपका मोंडा ब्लॉट से लेकर डामठा, वो आपका क्या कहते हैं, सितवाड़ी पंतवाड़ी से लेकर आपके सरनोल तक, किसाला तक, ये विधानसभा पुरोला हुआ करती थी। और मेरे कार्यकाल में उस विधानसभा में भी जो हुआ वो आज नहीं हो रहा है। खांसी सड़क गई, मंजली सड़क गई, पलेठा सड़क गई, आपके ये क्या कहते हैं मठली वगैरह सड़क गई। तो कहने की बात है कि मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ, वो रिजल्ट रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड निकालो, देखो कौन सा काम हुआ। ये कमल नदी वाली सड़क किसने बनाई? तो कहने का मतलब, मेरा किसी को चैलेंज करने का मतलब नहीं है। उस समय मैं अपने युवा साथी मित्रों से, अपने बच्चों से कहना चाहूँगा कि उस समय मीडिया का जमाना नहीं। तो आज तो अगर कोई रोटी के साथ अंडे का ऑमलेट मिलेगा तो वो भी फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे डाल देते हैं। हम लोग उस जमाने के लोग हैं। इतना बूढ़ा मैं भी नहीं हूँ। अभी 15 साल चलूँगा, 5 चुनाव, 3 चुनाव और झेलूंगा। सवाल वो नहीं है। सवाल मैं ये अनुरोध करना चाहता हूँ अपने युवा साथियों से, ठीक है आपका अधिकार है, पूछना चाहिए, क्यों नहीं पूछना चाहिए? मुझसे भी पूछना चाहिए, आदरणीय दुर्गेश जो अपने विधायक है उससे भी पूछना चाहिए। वो तो मैं सवालों से बचते हुए दिखते हैं। जहां पे अगर मीडिया की बात आएगी, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे अभी अभी खबर मिली है कि शादियों में पिटाई हो रही है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस विधानसभा का कि विधायक क्षेत्र में जा रहा शादी में उसकी पिटाई कर रहे हैं, उसको लात घूंसे मार रहे हैं। ये हमारे लिए शर्मसार है। मैं ये कहना चाहूँगा, मेरे कार्यकाल में 25 लाख विधायक निधि मिलती थी। 25 लाख, 25 आज तो लाख। 5 करोड़ है। मैं यही तो कह रहा हूँ, अगर मेरे को 5 करोड़ मिलते तो ये सोने की चिड़िया बना देता मैं विधानसभा पुल्ला को। 25 लाख में सनोल से लेकर, सनोल जैसी जगह से लेकर आपके ये आपका क्या कहते हैं जो धारकोट कहते हैं, हाँ। वहाँ से लेकर, आप देखिए हम देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं। हमारी आस्था का प्रतीक देवी देवता है, हमारा स्थानीय देवता है, हमारे क्षेत्रीय देवता है। और 25 लाख रुपए क्या कर लेता आदमी? कोई गांव ऐसा नहीं है, कोई थात चौखटी बोलते हैं हम, देवता नहीं है। सोने के छत्तर, चांदी के जामर, ढोल, रणसिंगे, मंदिर, स्कूलों का उच्चीकरण, सड़कें, जो मैंने नहीं किया। भंडारे लगातार चलते रहे। 25 लाख तो अगर 5-5 हजार रुपए भी बांटो तब भी पूरा नहीं होता है। 22-22 तोला सोना अपने इष्ट देव समेश्वर महाराज का मंदिर का झामण बनाया, मंदिर बनाया, सोने के छत्र बनाए, कर्ण महाराज का भंडारा हुआ, कर्ण महाराज का क्या कहते हैं सप्ताह हुआ, पोखू महाराज की प्रतिष्ठा हुई, और इष्ट देव अपने सिरकुड़िया महाराज का 10 किलो चांदी एक साथ दिया। आपकी सप्ताहों की बात को लेके याद आया कि यहाँ तो सप्ताहों में आगजनी जैसी घटनाएं हो गई। तो देखिए दुर्भाग्य है, घमंड बहुत दिन नहीं चलता है। और आज तो मैं कहना चाहता हूं कि 5 करोड़ के जगह अगर 5 रुपए भी किसी मंदिर में दिए हैं तो मुझे बताओ ना, अपने जेब से, हमने तो अपने जेब से दिए, बाहर से अपने संसाधनों से इकट्ठा किया और गांव गांव में चंदा दिया और उस विधायक निधि से इतना काम किया। मुझे ऐसी जानकारी भी, लोग बोलते कमीशन, अरे मेरे भाई 25 लाख में क्या कमीशन लेगा? अगर किसी से लिए कोई बोल दे, हाँ ये जरूर है मैंने अपने लोगों के गले काटे, अपने जो कार्यकर्ता हैं उनका बुरा किया,
उनसे पैसे इकट्ठे किए। मुझे आज भी गर्व है, मेरे जो कार्यकर्ता है उनका सलाम करता हूँ उनके चरणों में, उन्होंने मेरी मदद की। ठीक है, व्यवस्था थी, मैंने विधायक निधि गांव में बोला भाई तू कर ले, तू कर ले, इतना पैसा दो, 1 लाख तुम दे रहे हैं, 2 लाख मैं दे रहा हूँ। इतना अकेले कोट गांव में एक 7,51,000 दिए, वो कोई विधायक निधि से दिए क्या? अब जाके पूछो, 7,51,000 एक साथ दिए, और सत्ता कराए महाराज का। अकेले कोट गांव की बात कर रहा हूँ, ऐसे कई गांव हैं। लेकिन ठीक है, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो नई जनरेशन है, वो इस समय नए युग के बच्चे हैं, हमारे बच्चे, हमें बड़ी खुशी है और उनको धन्यवाद करता हूँ कि पूछते हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है 5 करोड़ में कुछ हो नहीं रहा, तो विधायक ने क्या किया, उनके दिमाग में ये है कि क्या पता इनको भी 5 करोड़ मिलती होगी। मेरे को 25 लाख रुपए मिलते थे विधायक निधि, और उस 25 लाख से 25,000 करोड़ का काम हुआ। जो काम तब हुआ वो आज नहीं हो सकता है। तो उनको सलाम करता हूँ और उनको ये कहना चाहता हूँ कि ठीक है, मेरे बारे में आपको जानकारी लेनी है, कौन सी सड़क कब बने, किसके कार्यकाल में बने, चाहे वो जिला प्लान से बनी, राज्य सेक्टर से बनी। आज PMJSY की बात करते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा PMJSY का जो एक सड़कों का वो निर्माण करने का एक पार्टी ने निर्णय लिया। हमारे टाइम पे 1,000 की जनसंख्या से शुरू होती थी, 750 से शुरू होती थी, 500 से शुरू होती। अरे भाई, वो तो देखो, विकास एक सतत प्रक्रिया है, जनसंख्या बढ़ रही है। जो मेरे टाइम की सड़कें हैं वो काली कर रहे हैं, आज वो PMJSY में चली गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने टेकअप कर लिए। अब उससे भी पूर्ति नहीं होगी तो फ्लाईओवर बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? कहाँ तक पहुँच गई जनसंख्या? आज पुरला में जब मैं विधायक था तो खुली सड़कें होती थी, आज पुरला में, अकेले पुरला की बात करते, बहुत बड़े जो यहाँ के नेता हैं जो बड़ी बड़ी बातें कहे, मेरे टाइम की वो घोषणा भी हो रखी है बाईपास की। लेकिन अरे भाई, इसको बाईपास तो बनाओ, मोरी में शौचालय तो बनाओ। हमारे टाइम तो इतनी जनसंख्या भी नहीं थी, आवश्यकता भी नहीं थी। मालचंद जी देखिए, अब आपके बातों को अगर लंबा लेके चलेंगे बहुत लंबा जाएगा, लेकिन विकास के एक दौर का आपने जो उस वक्त जब यहाँ कनेक्टिविटी नहीं हुआ करती थी, मोबाइल से बात करने के लिए संसाधन नहीं हुआ करते थे, उस दौर में आप रहे। लेकिन एक बड़ा आरोप भी आप पे लग रहा है कि विधायक के द्वारा, पूर्व विधायक मालचंद के द्वारा जमीन खरीद फरोख्त पे जो है औने पौने दामों पे लोगों की जमीनें खरीदी गई। ये हमने कई जगह मंचों पे भाषण देते हुए अपने नेताओं को सुना। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, और मुझे ठीक है, मैं चाह रहा था कि मैं उलझना नहीं चाहता हूँ। अपने जीवन का ये लक्ष्य है, जब तक जिंदा रहूँगा। मैंने न किसी की शिकायत की, न कभी किसी का बुरा किया, न बुरे सोचने की कभी कल्पना आई। मैं अपने विधानसभा के लोगों से, युवा, बुजुर्ग, माँ बहनें, सबसे प्रार्थना करना चाहता हूँ, ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि मैं जो भी हूँ आपका हूँ। मैंने अगर तुम्हारा भला नहीं किया तो बुरा कल्पना करने की सोची नहीं। बुरा मेरे मन में नहीं, मेरे खून में नहीं, मेरे वंश के में नहीं है। आज तक किसी की शिकायत, कौन कांग्रेस का है, कौन बीजेपी का है, ये दूर तक मेरे दिमाग में नहीं है, और न था न रहेगा। मालचंद आपका सेवक है, सेवकाई करूँगा, और बुरा तो मेरे कभी सपने में भी नहीं कि किसी का बुरा हो, क्या हो, कभी किसी की शिकायत की। आज बहुत बड़ा दुर्भाग्य है, आप किसी को इस प्रकार से बदतमीजी से पेश आते हो, बदतमीजी से बोलते हो, कहाँ कहाँ तक पहुँच रहे। अरे भाई, मैं किसकी ज़मीन खरीदूंगा? मैंने कौन सी ज़मीन खरीदी है? आपके पास कोई रिकॉर्ड है तो उसको लाओ, कि मैंने किसी का घोटाला कर लिया, किसी की ज़मीन छीन ली, किसी के घर को छीन लिया। अभी कोई कह रहा था कि भाई वो लोगों की ज़मीनें बेच देते हैं, लोगों की। अरे मैं कोई प्रॉपर्टी डीलर हूँ क्या? अरे हम तो सेवक हैं, मिस्त्री का बेटा हूँ। हम तो मोदी जी के जैसे झूला उठा के चल देंगे, मंदिर बनाना शुरू कर देंगे, किसी का दीवान बख्शा बना लेंगे, किसी का मंदिर बना लेंगे। ये मेरे खून में, मैं उस वंश का हूँ। तो ठीक है, उनका समय है, वो बोल रहे हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ युवा साथियों से, मित्रों, 5 करोड़ बहुत होता है, बहुत बड़ी रकम होती है 5 करोड़। 5 साल में 25 करोड़, 25 करोड़ में तो क्या नहीं कर सकते आप जरा कुछ दिखाओ तो सही। मेरा टाइम तो 25 लाख का था, आप कुछ दिखाओ से कि भाई ये हुआ है। तो मित्रों, उस समय विपक्ष में था। दुर्भाग्य है मेरा कि मैं अगर उस समय
पार्टी का सरकार का विधायक होता तो शायद आज लोग देखते रहते कि कितना काम हुआ, कितना नहीं हुआ, कितना होना था। मैं तो सबके चरणों में प्रणाम करता हूँ मित्रों, कि उलझने की बात नहीं है। मेरे कार्यकाल का जो भी काम है आप भी आरटीआई से निकाल सकते हैं, क्या किया क्या नहीं किया। कुछ कहते हैं कि मंदिर से विकास होता है। अरे मित्रों, मैंने तो शुरुआत में उस खानदान का आदमी, मैंने उससे की, लेकिन आज का विधायक क्यों शुरू कर रहा है? उसको तो नहीं करना चाहिए, वो विकास करे ना। हमारे यहाँ कितनी बेरोजगारी है, कितनी बेरोजगारी है। अरे 5 करोड़ रुपए विधायक निधि मिल रही है सरकार में, तुम विधायक कुछ 2-4 फैक्ट्रियां लगवा देते, 2-4 कुछ खुलवा देते हैं, लोगों को रोजगार मिलता है। लेकिन दुर्भाग्य है, हमारे बच्चों को बेमतलब में बरगलाने का काम करते हैं। अब ऐसे एक फर्जी आइडिया बना बना के, क्या पता। अब देखो कितना बड़ा दुर्भाग्य है, गाना गा रहा मालचंद, नाच रहा दुर्गेश, दुर्गेश के गाने पे मुझे नचा रहे। ये दुनिया नहीं जानती क्या? सब जानते हैं। इस बातों से कुछ नहीं होने वाला है। सांप निकल गया, तुम मिट्टी को पटकोगे, उससे कुछ नहीं होने वाला। तुम्हारा कार्यकाल 4 साल हो गया, शादियों में जूते पड़ रहे हैं, लठ पड़ रहे हैं, लात पड़ रहे हैं, गुस्से पड़ रहे हैं। बताइए आप, क्या ये काम रह गया विधायक का? क्या विधायक जनप्रतिनिधि है, वो हमारा विधानसभा का सम्मान है। उसमें दुर्गेश हो, मालचंद हो, राजकुमार हो, दूसरा तो विधायक को अगर कोई कुछ बोलेगा तो कितना बड़ा शर्मसार है, विधानसभा की बेइज्जती है। तो तुम्हारे लात गुस्से पड़ रहे हो, ये कोई बात है क्या? तुम कभी चपड़ासी बोल रहे हो, कभी कुछ बोल रहे हो। अरे ठीक है भाई, विधायक जनता चुनती है, 5 साल के लिए बनते हो, उसके बाद सड़क छाप हो गए, जैसे मैं हूँ, तुम्हारा भी नंबर आएगा। इसलिए अपने जमीन पे रहो, तुम हमारे छोटे भाई है। और यहाँ बड़े आए, बड़े चले गए, कितने विधायक आए, कितने मुख्यमंत्री कह रहे, मुख्यमंत्री से ज़्यादा काम किया मैंने। कल तुम बडियाड़ गए, चुनाव में तुम वहाँ वोट मांगने गए, गाड़ी लेके आओ, कहाँ गई तुम्हारी गाड़ी? अरे पीएम जासवाई की सड़क है, तुम राज्य सेक्टर से करा देते ना, तुम अपनी विधायक निधि दे देते। 4 साल में जा रहे हो, विधायक निधि घर से दे रहे हो क्या? विधायक जी, आरोप ये भी है कि पूर्व में विधायक निधि हो या तमाम कामों पे बहुत मोटा कमीशन लिया जाता था और पूर्व विधायकों ने खूब कमीशन लिया है। अरे मैं यही तो कह रहा हूँ कि भाई जरा, उस समय विधायक निधि जाती थी जिला पंचायत में, विधायक निधि जाती ब्लॉक में। एक आदमी बता दो कि विधायक जी ने, एक बार क्या हुआ, एक वीडियो मेरे को लिया है 20,000 विधायक जी मेरी तरफ से। मैंने क्या है ये बोला, ये तो थोड़ा सा, अरे मैंने कहा भैया इसको ले जाओ वापस। मेरे जैसे व्यक्ति को विधायक निधि में कमीशन, मैंने पहले कहा ना कि मैंने अपने लोगों के, जो मेरे कार्यकर्ता, मेरे भगवान है, उनके गले जरूर काटे। गले का मतलब मैंने लूटा नहीं है, उनसे मदद ली, उनको विधायक निधि भी दी होगी कि भैया तुम पैसे दो, इकट्ठा करो, ये झामण बनाना है, ढोल बनाना है, रणसिंगा बनाना है, ये सब। तो देखिए, किसी के कहने से कुछ नहीं होने वाला। ये देवभूमि है, यहाँ देवी देवताओं की धरती है। ऊपर वाला नीचे वाला निर्णय लेगा। गलत लांछन मत लगाओ, अपना चुनाव लड़ो। जिसने दिया वो बोलेगा। मेरे पे तो आज भी कर्जा होगा लोगों का, उस जमाने का। मेरे लोगों ने मदद की है, मैं उनका आभारी हूँ, आज भी करेंगे और क्यों नहीं करेंगे। तो इसलिए मैं अपने विधानसभा के लोगों के चरणों में प्रणाम करते हुए यही कहूँगा, यही मेरा, देखो मित्रों, मालचंद ने कभी किसी की शिकायत नहीं की। और लास्ट शब्द है कि मैंने अगर भला नहीं कर पाया तो बुरा भी नहीं किया। मैंने किसी पे केस नहीं किया, मेरे पे किसी ने केस नहीं किया। जो माँ बहन बोली होगी मैं उसका शुक्रगुजार हूँ, वो मेरे गुरु हैं, मैं उनको विधाता मानता हूँ। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि देखिए, उस समय का समय, आज का समय जमीन आसमान का अंतर है। 25 साल हो गए, हम लोग तब मोबाइल के बारे में भी जानते नहीं थी, लाइट नहीं थी, सड़कें नहीं थी, बिजली नहीं थी, कई परेशानियों का सामना किया। और विपक्ष में रह के जैसे कैसे करके जिले के लिए, बताइए आप, उस जमा कितना बड़ा जुलूस मैंने ले गया नीचे। संसाधन लगते हैं, कोई ऐसा थोड़ी है हमने कमीशन ली क्या, चंदा किया क्या, कितना बड़ा जनसैलाब गया अपने जिले के। और ये भी कहा, कोई छुपाने वाली बात नहीं, मैंने आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी हरीश राव जी का, मैंने कहा चाचा तुम मेरे यहाँ डीएम बिठा दो, मालचंद का भी रिजाइन ले लो, मैं आपकी पार्टी में सम्मिलित अभी छोड़ दूंगा।
मतलब पुरोला में डीएम बैठ जाए मैं पद छोड़ दूंगा। मैंने कहा जो विधायक निधि है वो भी ले जाओ, और भी चाहिए मेरे से चवन्नी अट्ठानी 1 आध करोड़ होगा वो भी दे दूंगा। वो उस समय चला ना कि मालचंद जो है कांग्रेस में जाएगा, कांग्रेस में। मैंने कहा मैं तैयार हूँ। आप एक डीएम, एक एसपी, एक सीएम, 3 अधिकारी हेलीकॉप्टर में बिठाओ और लेटर साथ रखो कि जिला बन गया, और रिजाइन वहीं लो, विधायक निधि उसमें डालो, मेरे से जो होगा चवन्नी अट्ठानी 1 आध करोड़ वो भी दूंगा। घर भी बेचना पड़ेगा वो बेच दूंगा, जिला बना दो। उसके बाद बहुत बड़ा जन सैलाब देहरादून गया। देहरादून में माननीय मुख्यमंत्री से मिले, उन्होंने आश्वासन दिया, वो मेरे को घुमाना चाह रहे थे। मैंने कहा मालचंद ऐसे घूमने वाला नहीं है, आप डीएम बिठाओ, अब भी रिजाइन। पुरला विधानसभा के लिए अगर आत्मदाह भी करना पड़ेगा तो मेरा सौभाग्य हो, लेकिन जिला बनाओ। सरकार गिरी, 15 करोड़ दे रहे थे। मैंने कहा चाचा कहाँ ले जाऊंगा, किस काम के हैं 15 करोड़? अगर आप मुझे बेटा मानते हैं, मैं आज अगर वो सुन रहे होंगे तो उनको सुनना भी चाहिए। मैंने कहा आप मुझे बेटा मानते हैं तो मेरी बेइज्जती कराओगे? मैं जात का हरिजन जन लूँ, लेकिन मैं गलत हरिजन नहीं हूँ। कमेंटमेंट होना चाहिए। मैं स्वाभिमान व्यक्ति हूँ, स्वाभिमान गिरवी रखता, ये काम नहीं करता चाचा मैं। तुम बेटे को क्या बर्बाद करना चाहते हो? 15 करोड़ लेके आए थे और मेरे कई साथियों ने, भीमलाल दूसरे तीसरे, माइके लाल ने छोड़ी। वो हमारे भाई है, ऐसा नहीं है, पार्टी छोड़ दी। लेकिन मालचंद ऐसा काम नहीं करता। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ, जीवन भर रहूँगा। पिछले बार ठीक है, नाराजी परिवार में होती है, होने भी चाहिए। हम परिवार में लड़ेंगे तो कहाँ लड़ेंगे, हम कहाँ जाए लड़ने बताओ? मेरे को थोड़ा सा आक्रोश था, बार बार जो है मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा था। मैं कहा मुझे नहीं रहना है, तो मैं कांग्रेस से लड़ गया। लेकिन मेरे से पार्टी ने अपना निर्णय लिया। अब मैं धन्यवाद करता हूँ अपने पार्टी का, देवी देवता को। ऐसा हराया मेरे को कि सबसे ज़्यादा वोटों से पिछली बार हारा, आज तक नहीं हारा कभी, क्योंकि मैंने गलत किया था। अब मैं उसका पश्चाताप भी करता हूँ। जीवन भर के मेरा फूल, कमल का फूल मेरा कफन होगा। मैं आभारी हूँ, पार्टी का निर्णय, पार्टी निर्णय ले। और मैं अनुसूचित जाति का व्यक्ति हूँ, 5 चुनाव लड़ रहे, तो एक बार और आजमाना चाहता हूँ, बाकी पार्टी का काम है। तो मेरा कहने का मतलब, मैं विधानसभा पुरला के युवा साथियों से कहना चाहता हूँ, मित्रों आप पढ़े लिखे हैं, हमारे बच्चे, मुझे बहुत खुशी है। 25 लाख विधायक निधि मिलती थी, 10 किलोमीटर सड़क मिलता था, 5 इंटर कॉलेजों का उच्चीकरण मिलता था। ये विधायक की औकात थी उस समय हमारी। और जिला प्लान में बहुत कम बजट मिलता था, क्योंकि अलग हो रखे थे। आज विधायकों के पास था, और हमारा विधायक तो बहुत पढ़ा लिखा है। ये तो सेंटर का काम भी यही करता है सारा, पीएमजेएसवाई यही बांट रहा पूरे प्रदेश में इस समय। तो कहने का मतलब ये, वो तो अब पीएमजेएसवाई के लिए हमारी सरकार की उपलब्धि है, डबल इंजन की उपलब्धि है। वो तो एक ऐप बना हुआ है। आपने 250 जनसंख्या पे सड़क करनी है, 250 में आपने 250 जाला क्लिक किया, खत्म बात। तो मेरी आप सबके चरणों में प्रणाम है मित्रों। मालचंद आपका सेवक है, और ये जरूर कह रहा हूँ, आप देख रहे हैं आज क्या बुरी स्थिति हो गई। 5-5 करोड़ विधायक निधि मिल रही है, इतना पैसा मिल रहा है, या ऐसी होड़ लगी है रेवन काटना, बदतमीजी से पेश आना, अधिकारी को अधिकारी नहीं समझना, कर्मचारी को कर्मचारी नहीं, छोटा नहीं समझना, बड़ा नहीं समझना, और डांगरा निकालना, रास लगाना, कौन आगे है कौन पीछे, आगे लगना बस, कि मैं दिखना चाहिए विधायक को। तो कितना बड़ा दुर्भाग्य है, कितना बड़ा अरे हम इंसान हैं। विधायक 5 साल का होता है, उसके बाद सड़क चाप। अधिकारी 60 साल तक रहेगा। वो तो मुझे ये कहता है कि मुख्यमंत्री से ज़्यादा काम मैंने क्या बताओ ना। जो अपने धाकड़ दामी है उनको भी चैलेंज कितना जो कुबेर का भंडार है, वो कह रहा मैं उसके ऊपर बैठा हूँ, मैंने उससे भी ज़्यादा। अब देखा नहीं हमने बढ़िया कितना विकास हो रहा, देखो ना क्या बुरा हाल है, कितनी बुरी स्थिति है। आप कह रहे हो कि मैंने पुरुला जिले के लिए तमाम वो कसमकसें की है, मैंने अपने पद को त्यागने की बात आप कर रहे हो, लेकिन वर्तमान में आप देख रहे हो स्थिति जिले की मांग को लेके क्या कुछ चल रहा है। देखिए ये चुनाव मुद्दा है, उनका मकसद सिर्फ, उनको ये लगता है बहुत दुर्भाग्य है, बच्चा है वो भी, छोटा भाई हमारा, मैं उससे नाराज भी नहीं हूँ। ऐसा ना कि अब एक पेड़ है, एक पौधा, उसको पता नहीं जब आंधी आएगी तो पेड़ तो पेड़ है, पौधा तो उड़ जाएगा। अब वो मेरी एक्टिव करना चाहता है। अब जिले की बात कर रहा है, 4-5 आदमी को लेके चला गया वहाँ, जिले की बात करने मांग पत्र दे रहा है। ऐसे बनता है क्या जिला?
जनता जनार्दन का सबका सहयोग होना चाहिए। बहुत बड़ा काम है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे बहुत उदार दिल के व्यक्ति हैं। उनको लगेगा कि भाई पुरला में जरूरत है तो कर भी देंगे, लेकिन उसके लिए सिस्टम है ना, क्योंकि पैसा खर्च होता है। अब पैसा खर्च तो करता नहीं हो तो हर जगह पार्टनर है। अट्टे जी चाहिए तब रेवन कटेगा, पार्टनरशिप होनी चाहिए तब सड़क। अब कंडारी की सड़क देखो ना क्या बुरा हाल कर रहा है। बड़े मुश्किल से भारत सरकार ने सड़क स्वीकृत किया। मैं कल गया था वहाँ शादी में, खबंडी, कमर टूट गई मेरी। सरकार ने पैसा दिया और माई का लाल चाबी लगा के बैठा। मेरे आदमी को ठेका मिले, मुझे पैसा मिले। हमारे पास सब तथ्य हैं, कितना पैसा कहाँ से आ रखा है। ठीक है, तुम खाओ कमाओ, बहुत बड़े आदमी बन जाओ, हमें खुशी, हमारे छोटे भाई हैं आप, लेकिन उतना ही करो, उतना ही बोलो जो जायज है। ऐसा विकास पुरुष है कि वहाँ नेटवाड़ जाना मुश्किल हो रखा है, लिवाड़ी जाना मुश्किल हो। मेरे कार्यकाल की सड़क है लिवाड़ी 2012 की 13 की, अब तक गाड़ी नहीं जा पा रही। खुद भी नहीं गया, लिवाड़ी गए ही नहीं और जा भी नहीं सकता है। यह है विकास कि जोत न भाई जो दुर्गेश भाई बोले वो सही, वो स्थिति कर दी इस माई के लाल ने। तो मैं तो बधाई देना चाहता, लंबी उम्र हो उसकी। छोटा भाई है हमारा, ठीक है, धीरे धीरे चलो। ये बहुत ज़्यादा दौड़ने से जो है ये ठीक नहीं है। अब देखो ना, कहीं घूस लग रही, कहीं लात लग रही, बड़ा कष्ट हुआ। अभी शादियों में विधायक जी को लात घुसे पड़े, डांगरा नचाने के चक्कर में, आगे के चक्कर में। कितना बड़ा शर्मसार। हमारा जनप्रतिनिधि है, मुखिया हमारे विधानसभा का है। सवाल ये नहीं कि दुर्गेश मेरा क्या नाम प्रतिद्वंदी है, हमारा विधायक है, सम्मानित विधायक है। मैं उनका सम्मान करना चाहूँ, मान्य विधायक जी बोल रहा हूँ। छोटा है इसलिए नाम ले लेता हूँ, लेकिन सम्मानित विधायक। अरे ऐसी बेइज्जती क्यों कराते हो यार, ऐसी बेइज्जती मत कराओ भाई। आप मान्य विधायक हैं हमारे। चलिए, तो ये हमारे साथ पूर्व विधायक मालचंद जी थे, जिन्होंने तमाम सवालों को लेके, चाहे जो भी आरोप रहे होंगे हमारी युवा जनरेशन के, जो युवा पीढ़ी लगातार सवालों को लेकर बात कर रही थी, उनकी डिमांड पे आज हमने सोचा क्यों ना पूर्व विधायक जो रहे हैं मालचंद जी, उनसे जरूर उनकी पीड़ा पहुंचाई जाए, उनके सवालों के जवाब लिए जाएं। और हमने आज प्रयास किया और इसी तरीके से लगातार जो है क्षेत्र की हर समस्या को लेके आपसे मिलते रहेंगे। बने रहिएगा पाठ संदेश परिवार के साथ। प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।